माधवम् वर्णानामर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम प्रणत कल्प तरुणाम। आवाज थोड़ा सा भाई पतला करेंगे, बीट डाल देंगे, बीट पतला कर देंगे। लूं तुम्हें पहचान केवल बस एक ही वरदान दो प्रिय, लूं तुम्हें पहचान केवल कभी मेघ मल्हार खाते, कभी दीपक राग केशर, कभी मेघ मल्हार खाते, भेद से भटकूं नहीं, आ
का ज्ञान होगी, यूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दो, यूं तुम्हें पहचान केवल। मेघनाद शम कोटि शतनामा, जो धारे उठाइया, दातार शेष गिरिया, उठे चले खिसियाइया, इंद्रधनुषी रंग से इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता, इंद्रधनुषी रंग से छलना तुम्हें खूब आता। ओ रहीले तू न जाने वेश है कितने बनाता, ओ रहीले तू न जाने वेश है कितने बनाता। बांध लूं उस प्रेम को, बांध लूं उस प्रेम को, बस एक ही अब दान दोगी, यूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दोगी, यूं तुम्हें पहचान केवल एक ही वरदान दोगी, यूं तुम्हें पहचान केवल, यूं तुम्हें पहचान केवल, यूं तुम्हें पहचान केवल। श्यावर रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्, राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। मेघनाद सतकोटि सम, जो धारे उठाई, जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिसियाई, उठे चले खिसियाई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
आपका पावन ग्राम खंडसरा डांडीसरा, क्षमा करेंगे, डांडीसरा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का यह त्रिदिवसीय आयोजन, और इस आयोजन में जुड़े हुए सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच पे मुझे जो खुशी इस रूप में मिल रही है कि हमारे महेंद्र गुरु जी सामने मौजूद हैं, स्वास्थ्यजनक परेशानियों के बाद भी हमारे वयोवृद्ध खूबलाल जी उपस्थित हैं, चंपा भैया उपस्थित हैं। मुझे स्वाभाविक तौर पर खुशी हो रही है कि आप लोगों के स्नेह आशीष का स्वरूप बनता है कि हम लोगों को राम कथा कहने में स्वाभाविक खुशी का अनुभव होता है। आप सबको सादर प्रणाम निवेदन करते हुए और साथ ही साथ सबको सादर साधुवाद ज्ञापित करते हुए त्रिदिवसीय आयोजन में आप सहभागी बन करके इस आयोजन के सामने बैठकर राम कथा का रसपान कर रहे हैं, सबको प्रणाम निवेदन करते। आइए लंका के रणांगण में चलेंगे। लंका का रणांगण जहाँ पर चित्र तुलसीदास जी महाराज खींचते हैं कि मेघनाथ अपनी लड़ाई लड़ने को मजबूत है। कह सकते हैं रावण जब अपने बल का वर्णन करता है तो रावण बल का वर्णन करते हुए कहता है कि कुंभकर्ण असबंध मम सुत प्रसिद्ध शक्रारी। अंगद जी महाराज से चर्चा हुई है और अंगद जी का प्रसंग भी वन भगवत की मंडली ने की है, मानिकपुरी जी ने किया है। मैं कुछ बातों को मेरे विषय से जो छूने की स्थिति है उसको छूते हुए प्रस्तुत प्रसंग आपको लेकर के आने वाला हूं। कह सकते हैं अंगद जी महाराज के सामने, अंगद जी महाराज पूछे तुम किसके बल पर गुमान करते हो महाराज रावण? तो कुंभकर्ण संबंधम सुत प्रसिद्ध शक्रारी, और मैं स्वयं चलत दशानन डोलत अवनी, मैं चलता हूं तो पृथ्वी हिलती है। तीन नाम बता दिए गए, एक नाम बोले कुंभकर्ण बंधु मम, मेरा बढ़िया योद्धा भाई है कुंभकर्ण। दूसरा बोले मेघनाथ मेरा बेटा है जिसे सुत प्रसिद्ध शक्रारी, देवराज इंद्र को जीता हुआ है। तीसरा मैं स्वयं हूं, जब मैं चलता हूं तो पृथ्वी हिलती, तो क्या हाल होगा समझ सकते हो। हमारे यहाँ तो बलिष्ठ बलिष्ठ लोग भरे पड़े। एक स्वरूप। दूसरा महाराज रावण ने अंगद से ही कहा तुम सुग्रीव कुल ध्रुव दो, तुम तो नदी के किनारे का वृक्ष हो, पता नहीं कब उखड़ जाओगे। और एक बात जान लीजिए, तुम्हारा जो स्वामी वो नारी विरह बलहीना, नारी के विरह में विरहित है, वो बलहीन है, और उसके दुख से दुखी तुम्हारा वो छोटा कुमार है, अर्थात उसमें भी बल नहीं है कभी एक महाबलशाली। आवा प्रथम नगर जहिजारा, सारी बातें उन्होंने कही। अंगद जी ने जो चर्चा की थी मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। कह सकते हैं रावण की दृष्टि से लक्ष्मण की औचित्यता भी यही है कि मानो वो दुखी है, उसमें बल नहीं है। इधर रार मचाता हुआ मेघनाथ रावण दल पर टूट पड़ा है, और जैसी विशेषता काम की होनी चाहिए, जैसी विशेषता मेघनाथ की होनी चाहिए, उसके हिसाब से लड़ाई कर रहा है। लक्ष्मण जी महाराज ने आज्ञा मांग करके वानरों के साथ जाकर के महाराज मेघनाथ से लड़ना स्वीकार किया, और एक क्षण में महाराज लक्ष्मण ने अपने योद्धापन का स्वरूप दिखा दिया। क्या महाराज मेघनाथ को लगने लगा कि मैं थोड़ी देर और खेला, थोड़ी देर और रहा तो मेरी मौत निश्चित है। छाड़ से ब्रह्म दत्त जिन्ह साई। एक बात जान लीजिए, बलवान व्यक्ति के पास जो शस्त्र होते हैं, पता नहीं कौन से शस्त्र का उपयोग कब करे। शस्त्रों की अपनी एक मर्यादा कही गई है। शस्त्रों की मर्यादा जब सचमुच में ये शस्त्र फेल हो जाए, अंतिम अस्त्र वीरघातियां, अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र है। लेकिन देख लिया कि मेरी मौत निश्चित है, मैं थोड़ी देर भी इसके साथ टिकने की चेष्टा की तो मैं असफल हो जाऊंगा। परिणाम उसने वीरघातिनी का उपयोग किया और लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। तुलसीदास जी महाराज इसी भाव को देते हुए पंक्ति देते हैं, महाराज लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर पड़े, और जब लंका के रणांगण में मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी महाराज गिरे तो मेघनाथ ने स्वयं उठाने की चेष्टा की लक्ष्मण जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज शब्द देते हैं, मेघनाथ सतकोटि सम जो धारे
महाराज को उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। कह सकते हैं लक्ष्मण जी महाराज जो गिरे पड़े हैं, मूर्छित पड़े हैं, इनको उठाकर ले जाने के लिए महाराज मेघनाथ ने एक प्रयास किया कि मैं उठाकर किसे ले जाऊं अपने दल में। सारे योद्धाओं को लेकर के सबसे मिलकर के उठाने की चेष्टा की, लेकिन असफल रहे। तुलसीदास जी महाराज शब्द देते हैं, जगदाधार शेष किमी उठे चले किसी आई। लक्ष्मण जी महाराज को उठाने में मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा जो हैं, 100 करोड़ योद्धा तक असफल हो गए। और जगदाधार शेष किमी, ये जगत के आधार भगवान शेष हैं, ये उठाए कैसे जा सकते हैं? अच्छा, ये उठाए नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज स्वयं एक बात कहते हैं जनक महाराज के धनुष यज्ञ मंडप में, चौतोरों छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। महाराज आपके बल से मैं इस धनुष को तोड़ूं, छत्रक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ। आपके बल से मैं इसको छत्रक दंड की तरह तोड़ सकता हूं, कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ सकता हूं। मतलब ये यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी बातों में एक बात जोड़ दिया, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाओ कांचे घट जिमी डारों फूल। यदि मेघनाथ कोई बात कर रहा है, मेघनाथ ने अपनी क्रिया में दिखाने की चेष्टा की, लक्ष्मण जी महाराज को उठाने की चेष्टा की है। यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज को यदि अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो बोले काम का प्रतीक माना गया, और उधर लक्ष्मण जी महाराज को भी काम का प्रतीक माना गया। अब लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, कंदु क्यों ब्राह्मण उठाओ कांचे घट जिमी डारो फोरी। उनसे पूछा गया कि महाराज आप जगदाधार हैं, स्वयं पृथ्वी को अपने शीश पर उठाए हुए हैं, और जब ये उठाने की बात आ रही तब आप कहते हैं कि कंदु क्यों ब्राह्मण उठाओ, ब्राह्मण उठा सकता हूं। तो ब्राह्मण उठाएंगे तो आप कहां रहेंगे, आप कहां पे रुकेंगे? तो बोले मैं जिनके साथ हूं उनके तो रोम रोम लागे कोटि कोटि ब्राह्मण, एक ब्राह्मण को उठाऊंगा, अन्य ब्राह्मण में रह लूंगा। लेकिन मेघनाथ के साथ ये स्वाभाविक संभव नहीं है। जगदाधार शेष किमी, एक बात जान लीजिए, जिस कुर्सी पर आप खड़े हो किसी चीज को उठाने के लिए, जिस कुर्सी पर आप स्वयं बैठे रहे बिना उसको उस पर खड़े रहो, उसको उठाने की बात की जाए। किसी कुर्सी पर आप खड़े हैं, मैं बैठा नहीं उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि बैठा व्यक्ति जमीन पर खड़ा हो रहा कुर्सी को उठा ले। कुर्सी के ऊपर आप खड़े हैं, कुर्सी को उठाइए, संभव है? बिल्कुल एक सामान्य सा भाव है, कुर्सी के ऊपर खड़ा होने वाला व्यक्ति कुर्सी को नहीं उठा सकता। कह सकते हैं मेघनाथ जैसा योद्धा वस्तुतः खड़ा कहां है? बोले धरती पर है, और धरती पर खड़े होने के बाद बोले जगदाधार शेष। यदि लक्ष्मण जी महाराज को उठाने की चेष्टा करें तो असफल इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि ये जगदाधार है, जिस पर वो खड़े उसी को नहीं उठाया हुआ है। एक बात। दूसरा, तुलसीदास जी महाराज मानो संकेत देना चाहते हैं लक्ष्मण को उठाना संभव नहीं है। आपने यदि मान लो किसी को पत्थर मारने की बारी आए, पापी को पत्थर मारना है, और पापी को पत्थर मारना है ऐसा कहा जाए, सारे लोग पत्थर मारने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन कोई आकर के कह दे माना कि पापी है, पापी को पत्थर मारना है, पर आत्म अवलोकन करिए, भीतर को स्वयं तौलिए, आपने कोई भी पाप ना किया हो तो पत्थर मारो। आपने कोई भी पाप ना किया हो तो पत्थर मारो। आप बताइए मारने वालों की संख्या कितनी होगी? हम दावा करते हैं कि हमारे से कोई पाप नहीं हुआ, जब मारने की बारी आएगी और यदि कोई आत्म मूल्यांकन करने की बात करते कि हम अपना आत्म मूल्यांकन करें, हमने जीवन में पाप ना किया तो पत्थर मारे, और आत्म को मूल्यांकन करने की बारी आएगी तो शायद लगता पत्थर उठाना मुश्किल होगा। यहां पर दो काम की लड़ाई, एक राम के द्वारा प्रेरित काम और एक रावण के द्वारा प्रेरित काम। इस प्रसंग को मैं आरंभ करने के लिए बिल्कुल इस शैली में
बात आरंभ करना चाहता हूं। कहते हैं महाभारत की घटना, महाभारत में दोनों दल के योद्धा अपने अपने साइड में खड़े हो गए, कौरव और पांडव। कौरव अपने पक्ष में, कौरवों के साथ दुर्योधन आदि अपनी सेना लेकर खड़े हैं, और इधर पांडव अपनी सेनाओं को भगवान कृष्ण की सन्निधि में लेकर खड़े हैं। इसी घोषणा के दौरान एक व्यक्ति आया, एक व्यक्ति 3 बाण लेकर के आया है, जिसका नाम है बर्बरीक। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक आ रहा है, वैसे पांडवों का पोता है ये। भगवान कृष्ण सामने उसका बर्बरीक, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध तय हुआ है, और इस युद्ध के दौरान तुम मात्र 3 बाण लेकर के आए हो। 3 बाणों की आवश्यकता, 3 बाण का मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़ा युद्ध है। बर्बरीक ने कहा महाराज 3 बाण में 1 बाण एक्स्ट्रा है, 2 बाण में ही महाभारत समाप्त कर दूंगा। 2 बाण में महाभारत समाप्त। भगवान कृष्ण ने कहा तू परीक्षा दे ले, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं कि सचमुच में इतना बड़ा मैदान, इतने बड़े बड़े योद्धा और एक सामान्य योद्धा मात्र 3 बाण लेकर के आया। बोलता है महाभारत को 2 बाण में समाप्त करूंगा, तीसरे बाण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बर्बरीक ने कहा महाराज ले लो परीक्षा। और तब कहते भगवान कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे गए, और पीपल वृक्ष के नीचे जाकर के बर्बरीक से कहा बर्बरीक यदि तुम पीपल के सारे पत्तों को छेद दो अपने 2 बाण में, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हो। सचमुच में बर्बरीक ने पहला बाण चलाया, सारे पत्तों को मानो मूल्यांकन कर रहा है, सारे पत्तों के पास जाकर के वो उसको देख रहा है, कह सकता लक्ष्य तय कर रहा है, भेदने का लक्ष्य तय कर रहा है। दूसरा बाण छोड़े और दूसरा बाण छोड़े तो पत्तों को भेद रहा है। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, उस शैली से बात को आगे बढ़ाऊं। एक बात जान लीजिए, बाण सीधी दिशा में जाता है कि ऐसा ऐसा अलग अलग जाके भेदेगा। लक्ष्य का संधान जब होता है तो बाण सीधी दिशा में यात्रा करता है, लेकिन बर्बरीक के पास बाण ऐसा है जो पीपल के पत्तों को छेद रहा है, पीपल के पत्तों को छेद रहा है। और कहते हैं तब भगवान कृष्ण ने पीपल का पत्ता तोड़ा, अपने पांव में दबा लिया। वो पांव में दबा लिया, जैसे ही वो बाण उस पेडंकल के पास आया जहां पर अभी भी तोड़े जाने का दूध निकला हुआ है, और तब उस पेडंकल के पास आने के बाद उस बाण को बोध हो गया कि जिस पत्ते को मुझे छेदना है वो कृष्ण के चरणों के नीचे है। वो बाण कृष्ण के पांव सहित उस पत्ते को छेदने के लिए चला। भगवान कृष्ण ने चक्र चलाया, बाण काट दिया। भगवान कृष्ण को विश्वास हो गया जिस अर्जुन को योद्धा के अंदर मुझे स्थापित करना है, जिस महाभारत की लड़ाई में पांडवों का पक्ष मुझे स्थापित करना है, वहां पर तो बर्बरीक अकेले ही काफी है, दोनों योद्धाओं को मार डालेगा। और तब भगवान कृष्ण ने एक शर्त रखा पांडवों के पास कि समझ लीजिए इस युद्ध में मुझे एक नरबलि की आवश्यकता है, और मैं कहना ये चाहता हूं बर्बरीक का सिर काट करके वो नरबलि दी जाए। बर्बरीक का सिर चक्र से काटने की बात आई है, और बर्बरीक ने भी कह दिया कि महाराज यदि मानो लगता है कि मेरे द्वारा इस कार्य में बाधा पहुंचाई जा रही है तो मैं निश्चित अपना गला कटवाने को तैयार हूं। और उस स्थिति में बर्बरीक का सिर काटा गया। सिर काटे जाने का कारण ये है, क्यों काटा गया? इतना बड़ा योद्धा है। बोले योद्धा यही तो हनुमान जी से कहा है जामवंती महाराज ने, इतना करहु तात तुम जाई, सीता देखी कहूं सुधि आई। तुम क्या कर सकते हो बताओ, तुम्हारी भूमिका क्या ये जानो। आनो त्रिकूट कुमारी लंका उखाड़ के ले आओ। अरे यार लंका कांड में ही तू, सुंदर कांड में ही समझ लीजिए लंका कांड समाप्त कर देना चाहते, फिर इतने कांड और शेष है ना। इतना करहु तात तुम जाई, सीता देखी कहूं सुधि आई। बर्बरीक का सिर काटा गया, क्यों पूछा गया? महाराज बोले इतना बड़ा योद्धा था, तो बोले उसके काटे जाने के 2 कारण। एक कारण तो यही कि बर्बरीक अनाधिकृत चेष्टा कर रहा है, दूसरा उसने अपनी माँ से कह रखा है माँ बताओ मैं किसके दल से लड़ूंगा। वो भी माँ निकली वीर माँ ने कह दिया बेटा जो पक्ष हारेगा उसके पक्ष से लड़ना, जो हार रहा होगा या जो हारेगा उसके पक्ष से लड़ना।
आप बताइए, एक दल में कृष्ण मौजूद हैं जिसके हारने की संभावना नहीं है, और एक दल में बर्बरीक चला जाए, युद्ध का निर्णय क्या होगा? एक काटने का कारण। दूसरा, भगवान कृष्ण मानो बताना चाहते हैं बर्बरीक से, बर्बरीक समदर्शी मोहि का सब को, मैं समदर्शी हूं, लेकिन कोई मेरा अपना हो जाता है फिर समदर्शी तत्व समाप्त हो जाता है। जो मेरे चरणों का आश्रय ले ले और मेरे चरणों के आश्रय को भी यदि तुम मानना चाहोगे, पहले मेरा चक्र चलेगा। क्या सचमुच में आप कह सकते हैं राम रोष पावक सो जरई जय अपराध भगत। दो काम, एक और रावण के द्वारा प्रेरित काम मेघनाद के रूप में, दूसरे वो राम के द्वारा प्रेरित काम लक्ष्मण के रूप में। पर एक क्षण के लिए आश्चर्य होता है जब मेघनाद को मेघनाद ने वीरघात मार करके लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया। संकेत क्या है? संकेत ये है कि यदि मान लो कोई व्यक्ति, कोई पुरुष 14 वर्षों से नारी का त्याग भी किया हुआ है और तपस्या कर रहा हो, यदि मान लो वैरागी बन के रह रहा हो, पर उसके जीवन में भी काम का बाण पड़ जाए, चाहे वो लक्ष्मण क्यों न हो, उसे भी मूर्छा आएगी साहब। राम जी बताना चाहते हैं काम इतना सरल नहीं, काम इतना घातक है। एक दूसरा, भगवान राम मानो बताना चाहते हैं क्या, यदि मानो सीधा सीधा लक्ष्मण को जिता दिया जाए तो रावण को लगेगा मैंने जिस बल का गुमान किया था, जिस बल की चर्चा मैंने करी थी, मेरा बल तो ऐसे फिसट से निकला। राम जी बताना चाहते शत्रु दल के बल का भी वो सम्मान करते हैं। शत्रु दल में जो योद्धा हैं उनके बलों का सम्मान करते हैं। रण लीला लिए आप बंधायो, भगवान रण लीला में सामने वाले को महत्व देने के लिए स्वयं नागपाश में बंधन स्वीकार कर लेते हैं। तो रण लीला का एक पक्ष ऐसा लगता है कि माने मेघनाद के द्वारा आज लक्ष्मण जी योजनाबद्ध तरीके से घायल हुए। कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है कि मेघनाद जैसे 100 करोड़ योद्धा जिसे उठाने की चेष्टा कर रहे हैं असफल हो गए। अरे जिस व्यक्ति को आपने मूर्छित किया है, जिस व्यक्ति को मूर्छा आपने दिलाई, उसको उठा भी नहीं सकते आप, तो बराबर योद्धा। दूसरा बोले दो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के बीच का युद्ध है ये। एक है सुलोचना और दूसरी है उर्मिला। एक बात जान लीजिए, पति का युद्ध पति भर नहीं रहता है, इसमें पत्नियां अपने आप इन्वॉल्व रहती हैं। कोई वृंदा जब जालंधर का पक्ष लेकर के पातिव्रत धर्म का पालन करती है, भगवान शंकर तक नहीं जीत पाता। माना कि जालंधर असुर है, माना कि जालंधर राक्षस है, लेकिन राक्षस की पत्नी भी यदि मान लो असुराधिप नारी, परम सती असुराधिप नारी, अरे परम सती है और परम सती यदि असुराधिप नारी होगी तो कोई शिव जी उनको भी जीतने में सक्षम नहीं है। और यही बात तो भगवान बताना चाहते हैं। एक बात जान लो, बोले लक्ष्मण मूर्छित हैं। लक्ष्मण मूर्छित किसके द्वारा हुए हैं? बोले लक्ष्मण मूर्छित हुए मेघनाद द्वारा। और मेघनाद की जो विशेषता है वो ये है, जिसके बल पर महाराज रावण को भी गौरव है और जिसका बल सचमुच में पितृभक्त होने के नाते और बढ़ा हुआ है। लक्ष्मण जी भ्रातृ भक्त रहे, लेकिन महाराज मेघनाद तो पितृभक्त हैं। एक दिन मां मंदोदरी ने कहा, बेटा एक काम कर, तू अपने पिताजी को बोल कि सीता जी को वापस कर दें, क्योंकि तेरी बात नहीं काटेंगे, तेरी बात नहीं काटेंगे, पिताजी को तू बोल दे और बोले तेरे बोलने से सीता जी वापस हो जाएंगे, हमारे यहाँ का सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। और तब मेघनाद ने शब्द कहा, मां आप मुझे कहती मैं पिताजी को रोकूं, पिताजी की बातों को मैं काटूं, मैं तो एक बात बता दूं आपको, आप राम की शरण जाने की बात मुझसे करती हैं, तो मैंने पिता की बातों को मानना सीखा तो राम से ही सीखा। मैंने अपने पिता की बातों को मानना सीखा तो राम से ही सीखा है। और आप कहते हैं मैं राम की शरण में जाने के लिए पिता को शिक्षा दूं, पिता को कुछ कहूं, माँ मुझे माफ करिएगा, मैं पिताजी के विपरीत नहीं जा सकता। पितृभक्त महाराज मेघनाद और भ्रातृ भक्त महाराज लक्ष्मण, भगवान राम ने कहा पितृभक्त की महत्ता में स्थापित करनी पड़ेगी। अरे लक्ष्मण तुम्हें मूर्छित होना पड़ेगा।
छाड़िसि ब्रह्म दत्त जिन वीर घातिनी छाड़िसि सांगी। लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे। जगदाधार से सकिनी उठे चले खिसियाए। ये तो जगदाधार हैं, इनको उठाना संभव नहीं। और देखिए दोनों आराम से गौर करिएगा, लक्ष्मण को उठाने में महाराज मेघनाथ सफल नहीं हुए लेकिन हनुमान जी सफल हो गए। बोले हनुमान जी सफल क्यों हो गए? यदि किसी वैरागी को उठाना है, और हनुमान जी महाराज ने पहले भी प्रैक्टिकल परीक्षा दे दी है। लिए दुओछन पीठी चढ़ाई। लक्ष्मण जी महाराज को राम जी को उन्होंने अपने कांधे पर बिठाया था और भगवान राम ने वहां पर एक शब्द उपयोग किया था हनुमान जी से, हनुमान सोनो कपि जियो मानसी जनिना तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ए हनुमान तुम चिंता मत कर, तुम मुझे लक्ष्मण से डबल प्रिय हो। एक क्षण के लिए लक्ष्मण जी महाराज को देखा कि महाराज डबल प्रिय बोले कैसा लगता है आपको? क्योंकि आपने पत्नी त्यागी, आपने राज त्यागा, आपने नगर त्यागा, राम जी के साथ हो लिए, फिर भी तुमसे डबल प्रिय बोले उनको। लक्ष्मण जी महाराज का बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? मैं तो राम जी को अकेले उठाया हुआ हूं, लेकिन ये तो डबल को उठाया, मुझको भी इसको भी। सचमुच में डबल प्रिय होने ही चाहिए। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते। एक और व्यवहारिक बात बोलूं, काशी को धरती का हिस्सा नहीं है कहते हैं हमारे बुजुर्ग लोग। काशी को धरती का हिस्सा नहीं है कहते हैं हमारे बुजुर्गों को। त्रिशूल पे बसाया गया नगर कहते हैं। जब हरिश्चंद्र के बिकने की बारी आई तो इस धरा पे नहीं, तुमको काशी में जाकर बिकना पड़ेगा क्योंकि ये धरा तुम दे चुके हो। तो काशी अलग है और कह सकते हैं शिव अलग हैं इस प्रकृति से। इस प्रकृति से अलग होकर के प्रकृति पुरुष हैं। तो बोले हैं कौन? बोले वही शिव हैं और वही हनुमान है। और हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को उठाने में सफल हो गए, लेकिन मेघनाथ तो इसी धरा का है। और इस धारा का जो व्यक्ति होगा वो जगदाधार को कैसे उठा सकता है? उठा नहीं पाया। आइए और सूक्ष्मतम तत्व इस प्रश्न से हम लेने की चेष्टा करें पर एक भजन के बाद। घट घट में जो रब रहा उनको राम पहचान, उनको राम पहचान। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारी। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारी। जाऊं कहाँ तजी जाऊं कहाँ तेरी
समझो धारे उठाई, जगदाधार से सकिनी उठे चले खिसियाई, उठे चले खिसियाई। प्रस्तुत प्रसंग पे जहां पर मेघनाद के बाणों से मूर्छित होकर के लक्ष्मण जी महाराज पड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण की मूर्छा के बाद भी महाराज मेघनाद के द्वारा जब लक्ष्मण जी महाराज उठाए नहीं जा सक रहे हैं, उस स्थिति में ऐसा कहा कि उनके जैसे करोड़ योद्धा 100 करोड़ उठाने में असफल रहे। कह सकते हैं एक श्रेष्ठतम व्यक्तित्व को जो हल्के व्यक्ति होंगे, जिनमें चारित्रिक दोष चारित्रिक परिस्थिति का अनुकूलन नहीं होगा, प्रतिकूलता होगी, उस श्रेष्ठ व्यक्तित्व को वैरागी लक्ष्मण को उठाने में सफल हो ही नहीं सकते। सामान्य स्वभाव इसको इस रूप में भी कहे, मैं आपको एक दृष्टांत की शैली में इस प्रश्न पर और दूसरे ढंग से प्रस्तुत हूं। एक बात जान लीजिएगा, संयोग से मुझे
एक खेल के प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। खेल के प्रतियोगिता के समापन समारोह में भाग लेने का अवसर मिला, तो उस पर बुलाए गए थे सेना का सैनिक जो मान्य था, अच्छा व्यक्तित्व था। सेना के सैनिक को चीफ गेस्ट में बुलाया गया था। मैं जो बात बोला उसको अपने विषय में समाहित करके इसको और सरल करने की चेष्टा करूं। जब उनके भाषण देने की बारी आई सेना के सैनिक की, तो सेना के सैनिक को चूंकि जीते वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं और हारे वाले खिलाड़ी भी मौजूद हैं, और सेना का सैनिक का मतलब कमांड ऐसा करे कि हारे वाले को चोट न लगे और जीते वाले को गुमान न हो। हारे वाले को चोट न लगे और जीते वाले को गुमान न हो। उस व्यक्तित्व ने आरंभ यहीं से किया। सबसे पहले मैं आप सभी खिलाड़ियों का तो अभिनंदन करता हूं, पर मैं बात जहां से चालू करना चाहता हूं वो ये है, जीतने वाला से ज्यादा खतरनाक हारने वाला होता है। उनके शब्द जीतने वाले से ज्यादा खतरनाक हारने वाला होता है। क्यों? हारने वाले को हारने का कारण ढूंढना है और हारने का मलाल भी है, और कारण ढूंढ करके वो इतना खतरनाक हो सकता है कि अभी मान लो तुरंत खेल करवाया जाए तो जीता वाला व्यक्ति गुमान में पड़ा है, वो जीता है, जीत गया है, और हारा वाला व्यक्ति अपने मूल्यांकन करते हुए अपने दोषों को निर्शित कर दे तो हारा वाला व्यक्ति जीत सकता है। एक शब्द में दोनों बातें आ गई। जीते वाले को सम्मान दिया, सावधान कर दिया गया। एक बात जान लीजिए, जीत लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जीत को बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। जीत लेना तो एक बार की बात है, जीत गया, जैसे मान लो टॉप बन गया, नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं, और नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं तो नंबर 1 बने रहे बरकरार रखें ये मुश्किल है, क्योंकि कोई और नंबर 1 बन सकता है। पर हारने वाला खिलाड़ी जब मूल्यांकन करता है, सारे खेल का व्यूज देखता है, व्यूज में अपनी गलतियों को तोलता है और उन गलतियों को दूर कर दे, उन गलतियों को निकाल कर क्या होगा, लक्ष्मण जी महाराज का जो हारा जाना है दो दृष्टिकोण से देखेंगे। यदि मान लो रावण के दृष्टिकोण से देखें, रावण जब अपने आप को बलशाली कहता है, मेघनाद को बलशाली कहता है, कुंभकर्ण को बलशाली कहता है, तो उसके बल का स्वरूप दिखना चाहिए कि उनके उन शस्त्रों में बल है, भोथरे नहीं हुए हैं। तो मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज हारते नहीं दिखेंगे तो एक क्षण के लिए महाराज रावण को लगता है कि मेरा ये जिसके बारे में मैं गुमान पालता हूं उसमें कुछ है ही नहीं। एक चित्र में और दूसरे ढंग से लाऊं इसी विषय में, कहते हैं सचमुच में ब्रह्मास्त्र तई सांदा कभी मन किन विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र को सम्मान देते हुए महाराज हनुमान जी बंधन स्वीकार कर लिए। बंद करके दो फायदा हुआ, पहला सपने बानर लंका जाने के लिए बंदे गए, कुछ किया नहीं, व्यवस्था रावण ने कर दिया। दूसरा, मानो हनुमान जी महाराज बंधना स्वीकार करके उसके पीछे का एक भाव और देख लीजिए, सम्मान तो देते ब्रह्मास्त्र को, लेकिन दूसरा मतलब ये है कि मानो मेघनाद को उस बाण पर संदेह ना हो जो उसके पास ब्रह्मास्त्र है। किसने दिया? ब्रह्मा जी ने। मैं ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूं तो मेघनाद को लगेगा मेरे को जो ब्रह्मास्त्र दिया गया वो नकली है, ये ब्रह्मा ने मुझसे धोखा किया, मुझे नकली ब्रह्म मान दिया, एक बानर नहीं बन रहा है, काहे का ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी का झूठना दो बातें साबित करके बोले ब्रह्मा जी ने जो दिया है वो असली बात तुमको दिया है, और हनुमान जी महाराज झुक करके मानो उसका भी सम्मान रख देते हैं, साथ साथ मेघनाद के भीतर की जो भावना है उसको भी जीवित रखा। यहाँ पर भी स्थिति वही है, मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी महाराज लंका के रणांगण में मूर्छित हो गए हैं। मेघनाद को लगता है कि मैं कितना बलशाली हूं, रामा दल के रामानुज को मैंने मार गिराया है, रामा दल के रामानुज पर मैंने वीर घातनी मारी है और ये मूर्छित पड़े और इनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जो समयावधि इसको बचाने के लिए है इसको पूरा करने में कोई सक्षम नहीं। लेकिन दूसरी अर्धाली कह रही हो, मानो बताना चाह रहे भगवान राम तुमको चिंता है, जगदाधार से सबकी मिली
बोले जगदाधार को तुम उठा पाओगे? मतलब इसको गिराया भी गया तो तेरे द्वारा गिराया नहीं गया है, और उठाया भी जाएगा तो तेरे द्वारा उठाया नहीं जाएगा, तू नहीं उठा सकता। ये दोनों क्रिया किसी और से होगी क्या? हनुमान जी उठा कर ले गए। और बिल्कुल मैं उस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूं जिस बात के लिए आपका ध्यान आकृष्ट किया था। दो पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली महिलाएं लड़ रही हैं, संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे हैं हनुमान जी महाराज। अयोध्या के ऊपर से जब गुजर रहे हैं तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, देखा भरत विशाल यति निश्चर मन हनुमान, बिन फरसायक मारे चाप श्रवण ललितानी। हनुमान जी महाराज नीचे गिर गए। हनुमान जी महाराज फिर से हनुमान जी महाराज मूर्छित हो गए। मूर्छा की दवा लेकर के आ रहे हैं, दवा का जो पहाड़ ऊपर टंगा हुआ है, हनुमान जी नीचे गिर गए। राम राम तेई सुमरन किन्ना, राम राम का स्मरण करते ही भरत जी को लगा मुझसे गलती हो गई। प्रभु के कहूं काज न आयो। अरे मैं भगवान का एक ही काम नहीं आया, भगवान ने मुझे व्यर्थ जन्म दिया है। और तब भरत भैया ने जो शब्द उपयोग किया, जो पर रघुपति अनुकूला तो कपि हो विगत श्रम शूला, सुनत वचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जयति कौशलाधीशा। हनुमान महाराज मूर्छा दूर हुई, सामने आए, सारी जानकारी दी गई। लक्ष्मण लंका के रणांगण में मूर्छित पड़े और मैं दवा लाने गया हूं, और दवा लेकर के आ रहा हूं, लेकिन मेरी मूर्छा हो गई यहाँ पर, और सूर्योदय से पहले मुझे दवा पहुंचानी। भरत भैया ने कहा कि एक काम करो हनुमान, चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवो वहाँ जहाँ कृपा निकेता। मेरे स्वान पे चढ़ जाओ। एक क्षण के लिए हनुमान जी जिस कारण से इधर से गुजरे हैं उसी का स्वरूप दिख गया। मोरे भार चलहि की विमाना। ये तो दुबला पतला व्यक्ति कौन? बोले भरत भैया। और दुबला पतला व्यक्ति बाण बोल अपने बाण में मुझे बिठा करके राम के पास, और मैं जाऊंगा तो भाई मैं कनक भूद्राकार से नहीं रहूं, और मेरे हाथ में इतना बड़ा पर्वत है, इनका मन कैसे? लेकिन भीतर से बोध हुआ नहीं, जिनका नाम भगवान राम लेते हैं वो सामान्य बलशाली नहीं हो सकता। और आप अनुमान लगा लीजिए, भगवान राम ने किसी अवध की सेना को नहीं बुलाया है लंका के रणांगण में, वानर भालुओं को लेकर के ही लड़ रहे हैं। और यही बात लक्ष्मण जी की पाती में पाते हैं हम सुख सारणी के द्वारा। लक्ष्मण जी महाराज ने सुख सारणी को पाती दी, जाकर के रावण को देना ये पाती। बोले पाती किसकी? बोले काल की पाती। और काल की पाती रावण पढ़ रहा है। रावण ने अपना गुमान दिखाया, बाम कर ली रावण, बायां हाथ में, अरे लघु तापस कर बाग विलासा। दूत बदल गए हैं, सुख सारण भेजे गए हैं रावण के द्वारा, लेकिन रावण के द्वारा भेजे गए सुख सारण का सदुपयोग लक्ष्मण जी महाराज ने किया। लक्ष्मण जी महाराज इनको दूत बनाकर भेजते, बोले जाकर के पाती देनी है। और सचमुच में ये कितने बड़े दूत हैं महाराज राम के। लक्ष्मण किन्ने कर दिया महाराज, आप मुझसे पूछ रहे हैं उस दल की कुशलता, तो मैं आज आपके सामने कह दूं, उस दल में ऐसे ऐसे योद्धा हैं, सुग्रीव जैसे तो सारे योद्धा हैं। पूरा वर्णन कर दिया महाराज। हर योद्धा यही चाहता है रावण को जीतने में सक्षम है, हर योद्धा। वो जिस कपि के बारे में आपकी चर्चा बोले आवा नगर प्रथम जी जा रहा, बोले वो सामान्य है, वो सुख सारणी के शब्द है, वो सामान्य है। वहां तो हर योद्धा, हर बानर हाथ मीज रहा है कि राम आज्ञा दे और हम जाकर लंका को समाप्त करके आ जाएं। लेकिन भगवान राम आज्ञा नहीं दे रहे। सुख सारणी के शब्द हैं कि लक्ष्मण के शब्द हैं। और तब कहना पड़ेगा, बोले काल का पत्र है, काल की पाती है। और काल की पाती लेकर कौन आया है? काल की पाती लेकर सुख और सारण्य आए हैं। और आज ऐसा लग रहा है कि काल ही मानो रुक सा गया है। लक्ष्मण जी रुक से गए हैं, और इसको स्पष्ट करना है तो हमको चलना पड़ेगा अवध की धाम पर, जहां पर हनुमान जी महाराज ने जानकारी दी। महाराज लंका के रणांगण में महाराज मूर्छित थे। महाराज
भरत अपने आप को कोस रहे कि मैं बाधा पहुंचाया। सारी बातें हो रही है, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ कई सब चर्चाएं हो रही हैं, सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। कौशल्या जी ने कहा, ये हनुमान तुम जाकर राम से कह देना राम आए तो लक्ष्मण लेकर आएंगे, लक्ष्मण को लेकर नहीं आ पाएंगे तो राम यहाँ आकर मुख नहीं दिखाएंगे। राम का नाम जब भी शोभा पाता है, लक्ष्मण के साथ शोभा पाता है। मैं कह रही हूँ बता देना कौशल्या की ओर से राम लौटे तो लक्ष्मण को साथ लेकर लौटे। सारी चर्चाएं हो रही हैं। सुमित्रा अम्मा ने कहा, ये हनुमान जाके बता देना लक्ष्मण यदि खेत रहा राम की सेवा में, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मेरे पास मेरा दूसरा बेटा है शत्रुघ्न, जब चाहे ले जा सकता है। सारे लोग अपनी बात कर गए। एक माँ बोल नहीं रही, न उसके माथे में चिंता की लकीरें हैं, वो है उर्मिला। हनुमान जी ने देखा कि उर्मिला के माथे पर एक बूंद चिंता नहीं है। हनुमान जी ने उर्मिला जी से कहा, माँ आज मान लो कोई अनहोनी हो तो सबसे बड़ा अहित आपका होगा, फिर भी आपके माथे पर मैं चिंता की लकीर नहीं देख रहा हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ इतना आत्मविश्वास का स्वरूप क्या है, कारण क्या है? क्योंकि लंका के रणांगण में आपके पति मूर्छित हैं और घटना बिल्कुल नाजुक है, समय से दवा नहीं पहुंची तो मौत निश्चित है, फिर भी आपके माथे में कोई चिंता नहीं। उर्मिला जी ने कहा, ए हनुमान, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे प्रति क्या कर रहे हैं, जिनको बाण लगी है वो क्या कर रहे हैं? तो बोले, महाराज माँ आप पूछ रही हैं कि आपके पति क्या कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लक्ष्मण जी महाराज राम की गोदी में सो रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज राम की गोदी में सो रहे हैं। और तब उर्मिला जी ने पूछा, आप बताइए राम जी क्या कर रहे हैं? और तब हनुमान जी ने कहा, बोले राम जी रो रहे हैं। लक्ष्मण सो रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। और तब उर्मिला जी ने कहा, महाराज एक बात बताइए हनुमान, जिसको बाण लगती है वो सोता है कि रोता है? जिसको बाण लगेगी वो सोएगा कि रोएगा? और तब उर्मिला जी को मानो हनुमान जी ने कहा, मां वो तो रोएगा। तो आप जान लीजिए मेरे पति को बाण नहीं लगी है, बल्कि भगवान राम ने ही व्यवस्था करी है, बाण राम को लगी है, लक्ष्मण को नहीं। लक्ष्मण 14 सालों से जाग रहे हैं, सोने की एक व्यवस्था करवाई गई है मेघनाथ के बाणों के द्वारा। सोने की एक व्यवस्था करवाई गई है मेघनाथ के बाणों के द्वारा। मैं तो ये मानती हूँ, और बाण मेरे पति को नहीं, बाण तो राघव को लगी है, इसलिए राघव रो रहे हैं और मेरे पति सो रहे हैं। मेघनाथ सतकोटि समझोदारे उठाई। मैं भी तो यही देख रहा था, पहली बल्ली जिले तो समेट में पूरी बात को। और तब यही बात महाराज राम ने पूछा, जैसे यहाँ पर वीर घातनी में मेघनाथ ने मारा था, वैसे ही एक बार फिर से लक्ष्मण पर बाण का प्रहार हुआ, और अब की बारी वीर घातनी मारी है रावण ने। और रावण ने वीर घातनी मारी तो उस दौरान लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित थे, फिर गोदी में लाए गए। और गोदी में लाए गए तो भगवान राम ने कहा, तुम कृतांत भक्षक सुरत्राता, अरे तुम तो काल को खा जाने वाले हो लक्ष्मण, सुनत वचन। भगवान राम की बात सुन ठीक हो गए। हनुमान जी ने कहा, महाराज वाह, दवा आपके पास थी, फिर भी आपने मुझे भेजा, मैं जान के दवा लेने नहीं, दवा करवाने भेजा। मुझे हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपने दवा करवाने भेजी थी, किसके द्वारा? बोले भरत जी के द्वारा। और सचमुच राम जी ने आज लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण एक बात बताओ, तुमने लंका से लेकर के मेरे साथ लगातार यात्रा करी है, सबसे यादगार यात्रा आपकी क्या है? और तब लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम से कहा, महाराज आपने पूछा मेरी सबसे श्रेष्ठ यात्रा क्या? मेघनाथ के द्वारा लंका के रणांगण में मारा गया वीर घातनी, उस शस्त्र से मैं मूर्छित होकर के गिरा, लंका के रणांगण में गिरा था मेघनाथ के बाण से। लेकिन उसके बाद जो यात्रा हुई मेरे जीवन की सबसे श्रेष्ठ यात्रा है। संत ने उठाया मुझे और भगवान के गोदी में लाकर बिठा दिया। इस यात्रा में मुझे श्रम ही नहीं करना पड़ा, और मैं जहाँ पर गिरा था वहां से भगवान के गोदी में था। समझ लो इससे बेहतर यात्रा क्या हो सकती है? तात्पर्य क्या? मेघनाथ समकोटि समझोदारे उठाए और जगदाधार से उठाए चले कैसे आए। भगवान राम की लीला का एक उपक्रम है जिसमें राम जी लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ी से आराम देना चाहते हैं और बल
का स्वरूप दिखाना चाहते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ तुम बलिष्ठ हो, तुम्हारे बल को मैं सम्मान देता हूँ, तुम्हारे बल से ही लक्ष्मण गिरा हुआ है। पर वस्तुतः ये तो राम जी की लीला का एक श्रेष्ठतम पहलू था, लक्ष्मण को आराम देना। और इसके तुरंत बाद ही लक्ष्मण जी महाराज जब जागे तब मेघनाथ का वध करते हैं। तात्पर्य क्या? बोले राम जब चाहें तो लक्ष्मण गिर जाते हैं, और राम जब चाहें तो वही लक्ष्मण मेघनाथ को मार लेते हैं। अर्थात राम जी के हिसाब से सारी सृष्टि चल रही है। और इसी रूप में हम लें कि उसको उठाना संभव नहीं है, जिसको बिठाया गया, जिसकी रक्षा राम कर रहे हो, तो इसको मेघनाथ क्या उठा सकेगा? वैसे ही सब लोग राम चर्चा के माध्यम से अपना कल्याण करने की दिशा में चल रहे हैं। हमारे मन में भी विश्वास है तो हमारे महेंद्र गुरु जी के हिसाब से हमारे गांव में कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है। धर्मांतरण क्या? हमें अपने धर्म पर भरोसा होना चाहिए, फिर तो कोई मेघनाथ उठा नहीं सकता। इन्हीं बातों के साथ एक भजन गाएं और विदाई करें। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, भनक पड़ेगी कान। राम कहत चल, राम कहत चल, राम कहत चल भाई रे, राम कहत चल।